हाँ तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो इसमें देखते हैं अगर वेक्टर दो से ज़्यादा हैं, ए बी सी लाइक दिस, अगर वेक्टर दो से ज़्यादा हैं तो भी हम वही मेथड यूज़ कर सकते हैं एडिशन का जो हमने अभी किया था। देखते हैं वेक्टर ए, इसकी एक कॉपी ले ली हमने, तो इसको हमने ड्रॉ किया ऐसे। अब ए के हेड पे बी को रखना है हमें, कैसे? जैसे पढ़ा था हमने, इसको उठा के हमें यहाँ रखना है ताकि इसकी जो टेल है वो ए के हेड पे है, तो इसको उठा के यहाँ रख दिया ऐसे। अब क्या करना है? अब सी को उठा के बी के हेड पे रखना है, तो सी को उठा के हमने इधर रख दिया। अब लास्ट में क्या करना है? पहले वाले यानी ए की टेल से शुरू करना है और सी के हेड तक जाना है, तो ऐसे ऐसे जाएंगे और हेड जहाँ सी का है वहीं पे हम इसका हेड लगा देंगे। ये हो गया हमारा ए प्लस बी और प्लस सी। बहुत आसान है। ये वेक्टर हो गया ए प्लस बी प्लस सी। तो क्या किया हमने? पहला वेक्टर ड्रॉ किया, उसके हेड पे दूसरे वाले की टेल रखी पैरेलल शिफ्टिंग करके, दूसरे वाले के हेड पे तीसरे वाले की टेल रखी पैरेलल शिफ्टिंग करके, फिर सबसे पहले वाले के टेल से लास्ट वाले के हेड को जोड़ दिया और उसके बाद लास्ट वाले के हेड पे ही हेड बना दिया। तो ये हो गया हमारा समेशन ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स। इस तरीके से हम कितने भी वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। और हम और एग्जांपल करते हैं। मान लो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, फिर इसके बाद ये एक वेक्टर है, फिर ये एक वेक्टर है, फिर ये एक वेक्टर है। मान लो ये ऐसे हैं, दिस इज 1 2 3 4 5 नंबर दे दिए मैंने इनको। अब मुझे ऐड करना है सारे वेक्टर्स को, तो कैसे करेंगे? देखिए 1 और 1 में 2 को ऐड कर दिया, इसको उठा के यहाँ रख दिया। अब 2 में 3 को ऐड कर दिया, अब 3 में 4 को ऐड कर दिया, 4 में 5 को ऐड कर दिया, पहले की टेल से लास्ट के हेड तक। दिस इज समेशन ऑफ और रिजल्टेंट आई कैन से ऑफ ऑल द वेक्टर्स। तो कैसे भी शेप बने, कुछ भी हो, वहाँ पे हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं ये मेथड यूज़ करके। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखिए मैं अगर ऐसे वेक्टर ले लूँ ए बी सी और डी, ये चारों वेक्टर मिलके एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। तो अगर हम इनको ऐड करें तो आप देखें ए बी सी और डी, तो चारों ने मिलके एक क्या बना लिया? एक रेक्टेंगल बना लिया, एक तरह से एक पॉलीगन बना लिया। अब अगर हमें ए के टेल से और लास्ट वाले यानी डी के हेड तक जाना है, तो आप देख रहे हैं ऑलरेडी ए की टेल और डी का हेड सेम पॉइंट पे है, मतलब हमें वहीं से स्टार्ट होके वहीं जाना है। इसका मतलब ये हो गया कि इनका वेक्टर सम क्या हो गया? 0। तो यहाँ से ये बात हम कह सकते हैं कि अगर सारे वेक्टर्स ऐड होके इस तरीके से ऐड होके एक पॉलीगन बना लेते हैं तो उनका वेक्टर सम क्या हो जाता है? 0। इस ज़ीरो को यहाँ पे हम कहते हैं ज़ीरो वेक्टर। तो हम एक नई डेफिनेशन हम यहाँ पे देते हैं, ज़ीरो वेक्टर। ज़ीरो वेक्टर आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि अ वेक्टर हैविंग ज़ीरो मैग्नीट्यूड विद अनडिफाइंड डायरेक्शन। क्योंकि ये मैग्नीट्यूड 0 है तो एक पॉइंट की तरह है
और उसकी कोई डायरेक्शन हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो हम कहते हैं अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड अनडिफाइंड डायरेक्शन इज कॉल्ड जीरो वेक्टर एंड द सिंबल फॉर द जीरो वेक्टर इज लाइक दिस। जीरो वेक्टर को हम ऐसे दिखा सकते हैं। तो मैंने एक रेक्टेंगल का केस बताया था आपको, ऐसा कोई भी पॉलीगन हो सकता है, रेगुलर पॉलीगन, इररेगुलर पॉलीगन, कुछ भी हो सकता है। जैसे ये सारे अगर वेक्टर्स हैं और ये सब मिलके अगर एक पॉलीगन बना रहे हैं तो इन सब का वेक्टर सम कैसा हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है फाइनली अगर वो इनिशियल पॉइंट पे पहुंच जाता है, सारे वेक्टर का वेक्टर सम कैसा हो जाएगा? जीरो। तो ये चीज़ हम यहाँ से कंक्लूड करते हैं कि इफ द वेक्टर्स आर मेकिंग अ पॉलीगन then the vector sum of all the vector is zero. That is हमें निकालना है कि ये सपोज ये है हमारा 1 मीटर और ये है d और ये है e। सपोज एक पर्सन यहाँ से स्टार्ट हुआ और चलते 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 इस पाथ पे चलते चलते e तक पहुँचा, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट हम डिफाइन करते हैं एक ऐसा वेक्टर जो इनिशियल पॉइंट से शुरू हो रहा है और फाइनल पॉइंट पे टर्मिनेट हो रहा है, यानी ये वेक्टर हमें निकालना है। ये कॉर्नर पे यहाँ पे टच करेगा नहीं करेगा ये हम नहीं कह सकते, वो तो कैलकुलेशन से पता लगेगा, लेकिन हमें ये वाला वेक्टर निकालना है। तो ये आप सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे इसका, ये कितना आता है ये आंसर। आगे हम बढ़ते हैं। इसमें वेक्टर ऐड करने का एक और तरीका है जिसको कहते हैं हम पैरेललोग्राम मेथड, तो वो हम लोग सीखेंगे। पैरेललोग्राम मेथड क्या है? देखें, दो वेक्टर ए और बी, इनको ऐड करना है। एक तरीका तो हम पढ़ चुके हैं, दूसरा तरीका हम लोग पढ़ रहे हैं। थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं इसको, ये बी है और ये ए है। तो अभी हम क्या करते थे, ए ड्रॉ करते थे, फिर ए की टेल पे, ए के हेड पे बी की टेल रखते थे। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, दोनों को एक ही जगह से स्टार्ट करेंगे, ये दोनों की टेल एक ही जगह रखेंगे, जैसे हम एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालने के लिए कर रहे थे। तो ए की एक कॉपी ली हमने, यहाँ बना दी ए, बी इस तरह से ड्रॉ हो गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए के पैरेलल एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, ए के पैरेलल इधर, और बी के पैरेलल एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ ड्रॉ की इसके हेड से, और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की इसके हेड से लाइक दिस। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है और ये जो को इनिशियल पॉइंट है, इन पे कॉन्सेंट्रेट करो। इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाना है, ये मिला दिया। ये वेक्टर जो बीच वाला है इसको कहते हैं हम a प्लस बी। ये वेक्टर कहलाता है वेक्टर a प्लस वेक्टर। पैरेललोग्राम मेथड के और एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। मान लो एक वेक्टर ऐसे है P, एक वेक्टर ऐसा है Q, हमें इनको ऐड करना है यूजिंग पैरेललोग्राम मेथड। तो हमने पहला वेक्टर ड्रॉ कर लिया P। वेक्टर Q को कैसे ड्रॉ करना था, टेल टू टेल, तो ऐसे ड्रॉ करेंगे वेक्टर Q। इसके बाद क्या करना था, P के पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ करना था इसके हेड से, Q के पैरेलल इसके हेड से, इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ गया, को इनिशियल पॉइंट ये है, दोनों को मिला दिया, और हेड कहाँ पे लगाएंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट।
ये वेक्टर कहलाएगा वेक्टर p प्लस वेक्टर। बहुत आसान है, और करते हैं, आपका होमवर्क हो जाएगा। ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, ये आप कंप्लीट करेंगे a प्लस बी। इस मेथड में यानी पैरेललोग्राम मेथड में हम दो ही वेक्टर का सम कर पाएंगे। तो एक बार में दो वेक्टर का सम होगा, फिर उनका रिजल्ट निकाल के हम तीसरे के साथ कर सकते हैं, लेकिन पिछले मेथड की तरह नहीं कि एक बार में हम कितने भी वेक्टर ऐड कर सकें। तो एक बार में दो वेक्टर ही ऐड कर सकते हैं। अब इस मेथड का यूज़ करके हम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो मैं बता नहीं पाया। किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए हम ऐसा सिंबल यूज़ करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो हम उसको मॉड ए से दिखाते हैं। इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ ए और मॉड ए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कोई वेक्टर ए है तो उसका मैग्नीट्यूड हम ऐसे इस सिंबल से दिखाते हैं। सपोज कहीं लिखा है 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये एक वेलोसिटी है। अगर हम उसका मैग्नीट्यूड दिखाएं तो मॉड ऑफ वेलोसिटी दैट इज जस्ट 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो मैग्नीट्यूड को दिखाने का तरीका है मॉड ए। अब हम सीखेंगे मैग्नीट्यूड निकालना रिजल्टेंट का यूजिंग पैरेललोग्राम मेथड। तो देखिए, ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है। ये ए है, ये बी है। हमें ए और बी को क्या करना है, ऐड करना है। इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल और इसके पैरेलल, ये इंटरसेक्शन। ए और बी के बीच का एंगल गिवन है आपको, दिस एंगल इज गिवन एज थीटा। आपने ऐड किया तो ये वेक्टर आया, दिस वेक्टर इज ए प्लस बी। आप इसको नया नाम दे सकते हैं, रिजल्टेंट आर। अब हमें निकालना है इस आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। देखिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं ए को, और ये जो थीटा ए और बी के बीच का एंगल था, ये बी है, ये बी के पैरेलल है, और ये तो ए है और ये ए की लाइन है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब यहां से एक परपेंडिकुलर डालते हैं लाइक दिस। इतनी डिस्टेंस को x बोलते हैं और ये वाली को y बोलते हैं। अब ये b है तो ये भी b के बराबर ही होगा, ये वाली लेंथ यहां से यहां तक। देखिए कई जगह हम इस मॉड a को सिंपली a लिख देंगे, तो आप समझ जाइए जहां a लिखा हुआ है उसका मतलब है मॉड a, मैग्नीट्यूड ऑफ a। जहां b लिखा है उसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ b। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें चाहिए ये r। आप देखें तो पाइथागोरस से r निकाला जा सकता है इस ट्रायंगल से, ये 90 डिग्री है। तो हमें चाहिए क्या है, x और y। तो x और y निकालने के लिए हम इस ट्रायंगल पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो इस ट्रायंगल में आप देखें कि साइन थीटा की जो वैल्यू है, साइन थीटा इज इक्वल टू y डिवाइड बाई b। तो इससे y की वैल्यू आएगी b साइन थीटा। ऐसे cos थीटा अगर हम देखें उसी ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, तो cos थीटा आएगा x डिवाइड बाई b। तो यहां से x की वैल्यू आएगी b cos थीटा। अब हम इस वाले ट्रायंगल में r निकालना चाह रहे हैं, तो हम कह सकते हैं r यानी मैग्नीट्यूड ऑफ r इज व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ
a प्लस एक्स स्क्वायर यानी मॉड a प्लस एक्स इसका स्क्वायर दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब x और y की वैल्यू डाल दें। मॉड a को सिंपली a लिख देते हैं, तो a प्लस b cos थीटा स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 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 थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। तो b स्क्वायर आप वहाँ पे देखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ रहा है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो जो रिजल्ट आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये आता है। तो ये रिजल्ट अब हम याद रख सकते हैं। ये कैसा भी थीटा हो, एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो, कैसा भी हो, ये रिजल्ट वर्क करेगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम याद रखेंगे और इसका एप्लीकेशन में यूज। हमने फॉर्मूला पढ़ा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं, जैसे कि मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी इसकी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी इसकी। तो ये जो मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट का वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है। ये a और b तो फिक्स्ड है, मान लो हमने a और b दो वेक्टर आपको दे दिए तो उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो तो फिक्स हो गए। तो कौन सी चीज़ है जो चेंज हो रही है? थीटा। थीटा एक ऐसी वैल्यू है जो चेंज हो रही है। मतलब दो वेक्टर्स, मान लो ये दो वेक्टर हैं तो इनके बीच का थीटा हम बदल रहे हैं तो रिजल्टेंट की वैल्यू बदल रही है। ये थीटा की वैल्यू 0 से स्टार्ट होके 180, 270, 360 कुछ भी हो सकती है, 360 0 तो बराबर बात हो गई। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि cos थीटा की वैल्यू वहाँ से बदल रही है, क्योंकि थीटा की बदल रही है तो cos थीटा की वैल्यू बदल रही है। तो जैसे मैं ये वाली वैल्यू लूँ a और b, इसको कहते हैं हम थीटा 0। तो अगर थीटा 0 होगा तो ये आएगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी a प्लस बी होल स्क्वायर यानी a प्लस बी, और आना भी चाहिए। दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो उनका जो वेक्टर सम होगा वो उनके मैग्नीट्यूड के सम के बराबर ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये a है, ये b है। अब a के टेल से b के हेड तक आप जाओगे तो यही वेक्टर आ जाएगा। तो जो इस केस में वेक्टर a मॉड ऑफ a प्लस b जो आएगा वो मॉड a प्लस मॉड b के एग्जैक्टली बराबर आएगा। मतलब ये वाले केस में आप कह सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बिकॉज cos 0 1, सो दिस इज a प्लस b का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, सो दिस इज a प्लस b। तो यहाँ पे हमने ये निकाला मॉड ऑफ a प्लस b एंड दिस इज नथिंग बट मॉड a एंड दिस इज नथिंग बट मॉड b। इस स्पेशल केस में मॉड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b। कब? व्हेन थीटा इज 0। थीटा 0 वाले केस में ऐसा। मान लो ये थीटा की वैल्यू 0 नहीं होती, 180 होती, ये वाला केस ऐसा, तो ये थीटा 180 डिग्री। इस केस में क्या होता? तो इस केस में ये जो हमने निकाला है ये होता है a स्क्वायर, यहाँ पे एंगल है 180 डिग्री, तो
हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस 1, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका बेसिकली स्क्वायर रूट लोगे तो आप a माइनस बी। अब ये a माइनस बी नेगेटिव भी आ सकता है कभी कभी, क्योंकि अगर कभी a छोटा हुआ b से तो उसको अवॉइड करने के लिए हम इसको ऐसे लिखेंगे मॉड ऑफ a माइनस बी। मॉड ऑफ a माइनस बी का मतलब है कि हमें पॉजिटिव नंबर लेना है। मान लो 2 माइनस 3 आ जाता है तो अभी हम 1 लेंगे, अगर 3 माइनस 2 हो जाता है तो भी हम 1 लेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एनी रियल नंबर शुड बी अ पॉजिटिव नंबर, तो ये पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे हम कैसे समझें, मान लो ये a है और b हमने ऐसे ड्रॉ किया। अब a की टेल से b के हेड तक जाना है, तो a की टेल से स्टार्ट किया हमने यहाँ से और b के हेड तक जाएंगे, तो ये वेक्टर आया a प्लस बी। बट एक्चुअली में जो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड आया है वो क्या है, ये मॉड a माइनस मॉड b आया है, वो यही चीज़ a क्या है मॉड a, b क्या है मॉड b। तो इस तरीके से हमने 180 डिग्री वाला केस कर लिया। इसका एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिखाया है, ये 3 न्यूटन, ये 2 न्यूटन। अगर ये मैं 180 डिग्री पे ले लूँ, मान लो F1 और F2, तो दोनों को सम करेंगे तो ये ऐसे दिखाई देगा और 3 माइनस 2 यहाँ पे ये रिजल्टेंट आएगा इस तरीके से। ये कुछ होमवर्क है, आप लोग ये होमवर्क सॉल्व करके लाएंगे। देख लें, मैंने कुछ वेक्टर्स लिए, उनके बीच में एंगल्स दे रखे हैं, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपको निकाल के आना है। ठीक है।